दीदी, सबसे पहले ना मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। दीदी मुझे माफ़ कर दो। मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगती हूँ, इसलिए कि मैंने कभी ये कहा था आपको देखकर, आपको अनुभव सुनाता देखकर कि सब ढोंग है। और जब आप अनिल जी के बारे में बता रही थी, तब भी मैंने यही कहा कि कुछ नहीं होता है ऐसा। और मैंने हमेशा यही कहा आपको देख के कि इसको दिया है ना बाबा ने, तो शायद इसीलिए गुणगान करती है। अनिल भैया को हवन करता देख मैं यही कहती थी, इनको भी बहुत दिया है ना, इसीलिए तो ये कर रहे हैं गुणगान, इसीलिए तो कर रहे हैं ये सब कुछ। मेरे लिए करे, मुझे दे तो मैं जानूँ। ये कहती हैं दीदी कि न श्रद्धा थी न विश्वास था, लेकिन आपका कोई एक अनुभव मैं छोड़ नहीं रही थी। पता नहीं क्यों आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। आज एक ऐसी ही प्यारी सी अनुभूति सुनाने वाली हूँ, जिसमें कॉल स्टार्ट सिर्फ रोते हुए और सॉरी मांगते हुए हुई थी, लेकिन आज सर झुकता है उनका हमारे बादशाहपुर वाले श्री साईनाथ के आगे, हमारे शिरडी साईनाथ के आगे, कि वाकई ही कोई चमत्कारी शक्ति तो है साईनाथ में। बहुत प्यारी सी अनुभूति है, लेकिन अनुभूति सुनाने से पहले चलिए सभी लोग मिलकर साईनाथ के दर्शन करके साईनाथ का जयकारा लगाते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस अनुभव को जब आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सच में इतना प्यारा अनुभव है। ज़िंदगी और मौत के बीच का वो हल्का सा फासला, जो तय करने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि वाकई ही शिरडी साईं कुछ भी कर सकते। तो चलिए सुनाते हैं प्यारी सी अनुभूति। आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है आरती कटिहार जी का। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आरती जी ने बहुत रोते हुए मुझसे सॉरी बोला और कहा, दीदी मुझे माफ़ करना कि मैंने कभी आपके बारे में गलत कहा। लेकिन आज मैं वाकई मानती हूँ कि बादशाहपुर वाले बाबा में कोई ना कोई चमत्कारी शक्ति तो है, जो कुछ भी कर सकती है। इन्होंने मुझे 2 अनुभूतियाँ सुनाई। पहली अनुभूति जब मैं आपको सुनाऊंगी तो आप वाकई क्या उठेंगे कि साईनाथ के हाथ में कुछ भी है। सेकंडों में साईनाथ ज़िंदगी का तख्ता पलट के रख देते हैं। ये कहती हैं दीदी कि मैं जिस जगह पे रहती हूँ, उस जगह पे रेलवे फाटक है। ये कहती हैं दीदी, ऐसे ही मैं शाम के वक्त अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके गई थी, और फिर जब मैं वापसी में आई तो फाटक नहीं लगा हुआ था और किसी ट्रेन के आने का कोई सीन था ही नहीं, क्योंकि जब फाटक लग जाता है जब ट्रेन आनी होती है। ये कहती हैं दीदी, मैंने सोचा कि मैं जो पटरी है वो जल्दी से पार कर लूँगी। ये कहती हैं दीदी कि 6 लेन हैं जो पटरी की, वो वहाँ पर है। मैंने सोचा जल्दी जल्दी पार हो जाएंगी। ये कहती हैं दीदी, मेरी एक 7 साल की बच्ची और अपने 2 साल के बेटे को लेकर मैं वहाँ से क्रॉस करने लगी। ये कहती हैं दीदी कि जैसे ही मैं तीसरी पटरी पे पहुँची, वैसे ही मेरे को बहुत तेज़ से गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही मैंने देखा ट्रेन मेरे इतना नज़दीक थी दीदी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरा और मेरी बेटी का जो पैर था वो पटरी पे रखा हुआ था, और ट्रेन के नज़दीक आते के साथ ही मुझे क्या हुआ दीदी, बस मेरी आंखें बंद हो गई। मैं आपको उस पल का कुछ भी बयान नहीं कर सकती कि हुआ क्या दीदी, लेकिन मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो रहे हैं। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है दीदी। मेरे को याद आते के साथ ही मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या पल था, वो क्या क्षण था, और बाबा ने मुझे कैसे संभाला। दीदी, गाड़ी मेरे पास आई है, मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ रखा था, मेरे हाथ में मेरा 2 साल का बच्चा था।
मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरी जब आंख खुली मैं ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम का सिमरन कर रही थी। और जो मेरी आंख खुली है ना दीदी, वो मेरी आंख खुलवाई मेरी बच्ची ने 7 साल की। और उसने मुझे पता है क्या बोला, मम्मी आंख खोलो अपनी, तेरे बाबा में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है तेरे बाबा में, देख ट्रेन चली गई और हमें कुछ नहीं हुआ। ये कहती है दीदी हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे, आपको ये अनुभव बता रही हूँ, मेरे आंसू निकल रहे हैं। दीदी मुझे नहीं पता कि उस बीच क्या हुआ, मेरी तो आंखें ही बंद हो गई थी। कुछ भी हो सकता था दीदी मेरे साथ। मेरा बच्चा झटके से मेरे हाथ से गिर के कहीं और गिर सकता था, ट्रेन के नीचे आ सकता था, हम दोनों ट्रेन के नीचे आ सकते थे, ट्रेन के धक्के से हम उड़कर कहीं जा सकते थे, हमारे परखच्चे उड़ सकते थे, ट्रेन के नीचे हमारा पैर आके कट सकते थे। बचने के कोई चांस ही नहीं था दीदी, क्योंकि ट्रेन मेरे से दूर नहीं, मेरे बिल्कुल पास थी, हमारे पास से गुजरी है और मुझे कुछ हुआ ही नहीं। दीदी मैं अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन बस बार बार मेरा मन यही कह रहा था कि नहीं, ये अनुभव बता दीदी को, ये अनुभव बता दीदी को, क्योंकि मैं कहती थी कि ये ढोंग करती है, कुछ नहीं होता, अनिल भैया के लिए बोलती थी। लेकिन आज इस नाम की शक्ति ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल दिया। बड़ी मुसीबत क्या बोलूं दीदी, नया जीवन दे दिया मुझे, पुनर्जीवन, नया जीवन दान। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि मेरी आंख बंद हुई थी और मेरी बेटी के कहने पे मेरी आंख खुली। पता, मैंने इनसे सिर्फ एक यही सवाल किया कि वाकई आपको कुछ नहीं पता, और सच में क्या आपका पैर ट्रेन की पटरी पे था? तो कहती है हाँ दीदी, हमारा पैर ऐसे रखा हुआ था। ये कहती है दीदी कि मुझे सच में नहीं पता कि वंदे मातरम ट्रेन कैसे आ गई। आप जानती नहीं होगी दीदी, वंदे मातरम ट्रेन बहुत स्पीड से चलती है, उसके आगे कोई चीज़ आ जाए उसके परकच्चे उड़ सकते हैं। लेकिन मैं बच गई दीदी अपने दोनों बच्चों के साथ। क्या ताकत थी ये, सिर्फ नाम की ताकत थी। क्योंकि मुझे तो सिर्फ इतना ही याद है कि मेरे मुंह से जब मेरी बेटी ने कहा कि माँ आँख खोल और देख हमारा पैर कहाँ रखा है, और हम बच गए, तेरे बाबा के नाम में कितनी ताकत है, तेरा साईं तो बहुत ताकत वाला है। कहते दीदी मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ आपका, जिसको मैं कुछ भी कह रही थी लेकिन फिर भी कुछ तो था जो आपकी तरफ खींच रहा था, जो बाबा की तरफ खींच रहा था, जिसको सुनने से, जिसको देखने से मैं बाबा का नाम लेना शुरू कर रही थी और बाबा ने मेरी सुनी। मैं रियलिटी मैंने बहुत बार इनसे पूछा कि वाकई ही ट्रेन पास थी, वाकई ही ट्रेन की पटरी पे आपका पैर था। जब ट्रेन स्पीड से जाती है ना, तभी लोग हिल जाते हैं बुरी तरह से। जो आसपास के घर होते हैं ना, उनकी रसोइयों के, उनके घर के सामान हिलने लग जाते हैं ट्रेन के आने से। जो रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं, तो ये तो वाकई यमराज के मुंह से बाहर आई है। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने साईं का कि भले ही लोग मुझे ढोंगी कह रहे हो, भले ही लोग अनिल भैया को कुछ भी कह रहे हो, लेकिन हमें देखना पसंद करते हैं, हमें सुनना पसंद करते हैं, हमें सुन रहे हैं, और उस सुनते ही सुनते परिवर्तन आ रहा है। भले ही हमें आजमा रहे हैं कि जो ये बोल रही है वो सच है या नहीं है, और अरदास लगाते हैं बादशाहपुर वाले बाबा से कि बादशाहपुर वाले बाबा, जैसा कि ये बोल रही है, यदि वाकई ही सच है तो मेरा ये काम हो जाए और लोगों के काम बनते हैं। ये कहती है दीदी, ये अनुभव तो मैं आपको अपना बताया,
कि मेरे साथ क्या हुआ, जिस अनुभव ने मुझे अपने आप को रोकने नहीं दिया आपके साथ अनुभूति शेयर करने से, वरना अनुभूति तो मेरे साथ इससे पहले ही हो चुकी। ये कहती हैं दीदी, एक अनुभूति और बताती हूँ आपको। लेकिन वाकई जब मैंने ये अनुभूति सुनी तो मुझे यही लगा कि हम चीख चीख के कह रहे थे, हम बार बार कह रहे थे कि संतान कृपा प्राप्ति से रिलेटेड जो हवन हुआ था आपके पास उसके अनुभव हैं तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि अनिल भैया ने कहा था हो ही नहीं सकता। जो हमसे जुड़े हैं और जो सिर्फ हवन भी देखेंगे उनके भी काम बनेंगे, और हुआ ये इनके साथ। ये कहती है दीदी, मेरी एक सिस्टर है जिसकी शादी को 17 साल हो चुके हैं। मेरी सिस्टर की ये दूसरी शादी है। पहली शादी मेरी सिस्टर की 12 साल चली और दूसरी शादी को 5 साल हुए थे। पहली शादी भी मेरी सिस्टर की इसीलिए टूटी थी क्योंकि 12 साल तक जब उसके कोई बच्चा नहीं हुआ ना, तो जीजा जी ने उसे छोड़ दिया कि जब तू हमारे घर को आगे बढ़ाने वाला ही नहीं दे सकती, तू बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती, तो तुझे रख के मैं क्या करूं। ऐसा ही दूसरी बार इनके साथ होने वाला था। 5 साल होने जा रहे थे, इनके बच्चा नहीं हुआ था और इसका जो दूसरा हस्बैंड थे वो भी कह चुके थे कि मुझे तुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब तू बच्चा ही नहीं दे सकती। ये कहती हैं दीदी, आपका संतान लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र, आपका साईं आपका संतान कृपा प्राप्ति जो हवन है वो होने जा रहा था, आप अनाउंस कर रही थी बार बार, और उस टाइम पे तो मेरी श्रद्धा या मेरा विश्वास या जुड़ाव जिसे बोल दें आपके प्रति बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पे तो मैं देखते के साथ ये कहती थी कि इसको दिया होगा इसलिए कर रहा है, इसको दिया है इसलिए इतना गुणगान गा रही है, हमारे साथ हो तो हम जाने। और जब आपने ये बोला कि हवन है तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि हे बादशाहपुर वाले बाबा, यदि आपके अंदर शक्ति है, और जैसा कि ये बता रही है कि हवन देखने से बच्चा हो सकता है, आप कंसीव कर सकते हैं, इस धाम संतान प्राप्ति का जो हवन होने जा रहा है उससे आप कंसीव कर जाएंगे, तो मैंने बस एक चांस लिया और ललकारा बोल लो, पुकारा कह लो या अरदास लगाना कह दो, लेकिन ये पोलाइट वे में नहीं थी, सिर्फ एक आजमाइश थी जो मैंने बादशाहपुर दरबार से की थी कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं मानूंगी कि बादशाहपुर धाम के जो बाबा हैं वो वाकई चमत्कारी हैं, जो सेवक है उसमें कोई चमत्कारी शक्ति है जो लोगों के काम बना रही है। ये कहती हैं दीदी, मैंने अरदास लगाई, हवन देखा और कहा। ये कहती है दीदी, मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। उस हवन के 2 महीने बाद मेरी सिस्टर का फ़ोन आया जिसे खुद को विश्वास नहीं था कि 17 साल बाद वो कंसीव कर गई है। अब इनके बेटी भी हो चुकी है। मार्च में हमारा जो हवन हुआ था उसके 2 महीने बाद इन्होंने कंसीव किया होगा, तो आप लगा लीजिए कितना टाइम हो चुका है, इनकी बच्ची कितने टाइम की हो चुकी है। और ये कहती हैं कि दीदी, मुझे शायद पहले बता देना चाहिए था इस अनुभव के बारे में, लेकिन आप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे डिवोटी हैं जिनके काम हुए हैं और उन्होंने हमें बताया नहीं है। पता है, आपका एक अनुभव ना जाने कितने लोगों को मोटिवेट कर देता है, ना जाने कितनों के टूटते परिवार को बचा सकता है। ये आप समझ ही नहीं पाते हैं। बार बार हम बेवकूफ़ नहीं है जो ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास अनुभव है, आपने कोई उपाय किया है, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र किया है, संतान प्राप्ति जो हवन हुआ था उससे आपका कोई भला हुआ है, आपके घर में संतान आई है, आपके जिस भी रिलेटिव के लिए आपने प्रे करी थी, अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आपकी एक शेयरिंग ना जाने किसके लिए केयरिंग हो सकती है, ना जाने किसका डूबता हुआ संसार बच सकता है, ना जाने किसकी शादी रुक सकती है। आज भी गांव में, देहात में ऐसे रिश्ते हैं और ऐसा कल्चर है कि लड़की यदि बच्चा पैदा नहीं कर पा रही ना,
तो उसको छोड़ दिया जाता है। ना वो बेचारी अपने माँ बापों के पास की हो पाती है, ना ससुराल वाले उसे रखते हैं। गांव देहात में तो आप समझते हो ना, आज भी लड़की को बोझ ही समझा जाता है। ठीक है, या तो वो बच्चा पैदा करने वाली मशीन है, आपके कुल को आगे बढ़ाने वाला एक साधन है, या फिर आपके घर के कामकाज करने वाली एक नौकरानी। आपकी एक शेयरिंग न जाने किसकी मदद कर सकती है। एक मांगी हुई दुआ किसी दूसरे के लिए न जाने कौन सा चमत्कार कर सकती है उसकी ज़िंदगी में। ये शायद आप समझ ही नहीं पा रहे। अरे, साईं की लीलाओं का गुणगान करना, साईं सचरित्र में भी लिखा है कि जो भी भक्त मेरी लीलाओं का गुणगान और वर्णन करेगा उसको मैं भव से पार लगा दूंगा, उसके कष्टों को मैं हर लूँगा। जब हम साईं की लीलाओं का गुणगान करते हैं, वर्णन करते हैं, हमारा जो फेस है वो ब्लश कर जाता है, शाइन करने लगता है। जब हम बाबा का निरंतर निरंतर नाम लेते हैं, बाबा की लीलाओं का गुणगान करते हैं, हमारा जो ऑरा है वो पॉजिटिव होने लगता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है। क्योंकि आपने देखा है ना, जब दुख की बातें करते हैं हम कितना डिम फील करते हैं, लथार्जिक फील करते हैं, अपने आप को बहुत लेज़ी फील कर सकते हैं। लेकिन जब हम अच्छी बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, पता चलता है कि ऐसा करने से ये हुआ, बाबा की शरण में गए तो ये हुआ, तो हमारा जो होता है ना, हम ऐसे बैठे हुए होते हैं कभी कभी किसी ऐसे ग्रुप में जाके बैठे होते हैं, कोई अचानक से भगवान की बातें करना शुरू कर देता है। पहले हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमें लगता है इसको दिया है इसलिए इसका हो गया, हमारा नहीं हुआ। लेकिन फिर हम इंटरेस्ट लेते हैं। धीरे 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 जैसे जैसे अनुभूति आगे बढ़ती है, हम ऐसे सुन रहे होते हैं, उसके बाद थोड़ा हम आगे होते हैं, उसके बाद हम थोड़ा और आगे होते हैं, उसके बाद हमारा गाल हमारे मुंह पे जाते हैं और कहते हैं वाकई ऐसा होता है। और फिर हम उसी व्यक्ति से पूछते हैं सच में ऐसा होता है क्या। एक तो हम उस पल पॉजिटिव हो रहे होते हैं, हमारा ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। अच्छों का साथ रखोगे तो अच्छा ही मिलेगा। गंदी रील्स देखने से अच्छा है भगवान की अनुभूतियाँ सुनो, चाहे बालाजी की सुनो, चाहे कृष्णा की सुनो, चाहे राधा की सुनो, चाहे साईं की सुनो, लेकिन अच्छा सुनो। अपने दिमाग के गंद को बाहर निकालो। अरे, जिसने ये संसार रचाया है, जो ब्रह्मांड के नायक है, ईश्वर, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। और क्यों भटक रहे हो, क्यों खुशी फालतू की चीज़ों में देख रहे हो। उसके नाम में खुशी ढूंढो। इस बंदी ने जाने अनजाने बाबा में खुशी ढूंढनी चाहिए, भले ही हमें आजमाने के लिए। लेकिन देखा ना, दिया ना बाबा ने छप्पर फाड़ के 17 साल बाद। अनबिलीवेबल। अभी तक मैंने आपको जब अनुभव बताया था, 14 साल तक का बताया था कि 14 साल बाद एक के घर में बेटा हुआ था, और एक की शादी को शायद ऐसे ही 13-14 साल हो रहे थे तब हुआ था। यही बताया था मैंने अनुभव। अब ये पहला अनुभव है 17 साल बाद वाला। और अब देखना, इस अनुभव को सुनने के बाद मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है अपने साईं पर, आपका ज़मीर भी आपको गवाही नहीं देगा ये कि अब आप अपने अनुभव अपने पास तक रख के बैठे। अब आप कहेंगे कि नहीं, अनुभूति दीदी को फ़ोन करना है मुझे, और मुझे भी बताना है कि मुझे भी ये मिला है। बहुत सारी अनुभूतियाँ, हर दिन, हर पल, हर क्षण हमारा साईं अपने खजाने लुटा रहा है, और आप उस खजाने को अपनी झोली में लेके मुट्ठी बांध के बैठ जाते हो। अरे, उस मुट्ठी को खोल के दिखाओ तो सही, कौन सा हीरा दिया है उसने आपको, कौन सी अनुभूति दी है उसने आपको। इसी के साथ अपने बादशाहपुर वाले धाम का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे चुना इस फोरम के लिए कि मैं बाबा की अनुभूतियाँ सुना रही हूँ। आप सभी लोगों को, जो भी दुखी हमसे जुड़ता है उसके दुख दूर हो रहे हैं, जो जो भी बाबा को प्यार से पुकार रहा है उनके काम बन रहे हैं, और आप मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, और आपके मुंह से जयकारे निकल रहे हैं, जय बादशाहपुर धाम। जैसे शिरडी जाने के लिए आप लोग तड़पते हैं, उसी तरह से आप बादशाहपुर धाम आने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि
शिरडी साईं साक्षात विराजमान होते हैं हमारे बादशाहपुर धाम में। पता है लोगों को लगता है कि मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। हर जगह की अपनी एक मान्यता होती है। जैसे अगर मुझसे कहा जाए मंदिरों में, हमारे घर के आसपास के मंदिरों में आप कहीं जाओ, तो मैं नजफगढ़ वाले मंदिर में जाऊंगी। लोधी रोड वाले मंदिर से मेरी वो आस्था और मेरा वो विश्वास नहीं जुड़ा, जबकि वहाँ भी शिरडी साईं बैठते हैं। मेरी आस्था और मेरा विश्वास जुड़ा है अपने नजफगढ़ वाले मंदिर से, क्योंकि जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण मैं बहुत तकलीफ़ में थी और उस मंदिर में, उस स्वरूप के आगे जाकर मैं खड़ी हुई और मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, चलो मेरे साथ। बाबा ने चौथे दिन आकर मेरे घर में दर्शन दिए, मेरी खेती को जल दिया, और वो दिन है और आज का दिन है। देखो बाबा ने मुझे किस काम पे लगा दिया। बाबा ने मुझे अपनी नौकरी दे दी। बाबा ने मुझे अपनी लीलाओं के गुणगान में लगा दिया। और इसी तरह से बादशाहपुर धाम के सेवक ने बाबा को इतने प्यार से पूजा। उसकी ज़िद थी कि तुझको मैं पालूं, क्योंकि एक ज़िद थी उसकी पहले कि वो नास्तिक था, वो पूजा पाठ नहीं करता था। पता है भगवान को भी ऐसे ही ज़िद्दी लोगों की ज़रूरत होती है। जो जितना ज़िद्दी होता है ना, बहुत सारी अनुभूतियाँ ऐसी हैं कि लोग पहले बाबा को मानते नहीं थे, ज़िद्दी थे, पूजा पाठ किसी चीज़ में नहीं, नास्तिक। लेकिन अचानक से वो बाबा की तरफ के खिंचे और बाबा ने फिर उन्हें इतना दे दिया। बहुत कम भक्त ऐसे होते हैं जिन पे अनिल भैया पे जैसी कृपा है वैसी कृपा होती है। कृपा सब पे होती है, लेकिन ऐसी कृपा जो अपनी ब्लेसिंग्स को लोगों में बांट सके, वो बहुत कम होते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे, ठीक है। बहुत अनुभव आते हैं मेरे पास जो कहते हैं हम बड़े भक्त हैं बाबा के, मैं बाबा की एक बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन उनके पास एक पल, एक मिनट, एक क्षण ऐसा नहीं होगा कि वो किसी दूसरे के लिए प्रे कर दें, ठीक है। वो ये बता रहे होंगे कि उनका इतना बिजी शेड्यूल है, बाबा ने मेरे लिए बहुत सुनी है, लेकिन जब हम फोरम से कहते हैं कि ये भक्त बीमार है, इस भक्त के लिए पूजा करनी है, तो वो इतने बिजी होते हैं कि वो बाद में भी मैसेज देखकर, ऐसा नहीं होता कि हाँ दीदी हमने कर दिया ऐसा। लेकिन बहुत सारे हमारे डिवोटीज़ हैं जो हमारा साईं परिवार है, जुड़ के प्रे करता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए वो मैसेज सिर्फ एक मैसेज होता है, शायद वो मैसेज पढ़ते भी नहीं, आते के साथ ही डिलीट हो जाता है वो मैसेज। वो हमसे सिर्फ जुड़े हैं इसलिए कि जब उन पे कोई मुसीबत या परेशानी आएगी तब हम कहेंगे प्रे कर दो, तब हम कहेंगे पूजा कर दो, तब हम कहेंगे अनुभूति दीदी आप तो फ़ोन उठाती नहीं। अनुभूति क्या आपसे क्वेश्चन नहीं करेगी कि आपने मेरा मैसेज देखा था? बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती है, अनुभूति दीदी आप फ़ोन नहीं उठा रही हमारा, हम कंटिन्यूअसली आपको फ़ोन कर रही हैं, आप मैसेज नहीं उठा रही। और उन्हीं लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या आपने मेरी भेजी हुई अनुभूति सुनी? नए लोगों को तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि उन्होंने आज पहली बार, दूसरी बार मेरा अनुभव सुना है, तो उन्हें नहीं पता, इसलिए वो बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं। लेकिन उन पुराने लोगों का मैं क्या करूँ? उन पुराने लोगों को मैं क्या कहूँ जिनके पास मैं पर्सनली वीडियोज़ भेज रही हूँ, लेकिन उन पे टिक का मार्क भी नहीं आता कि उन्होंने वो देखी है। क्योंकि ये सब तो पता चल ही जाता है। आज हमारा साईं परिवार 22,000 लोगों का परिवार है, लेकिन आप बताइए कि क्या 22,000 व्यूज़ एक वीडियो पर आ रहे हैं? अरे बंदों को मैं कहती हूँ कि हाँ ये अभिमंत्रित जल कैसे यूज़ करना है, आप इसकी वीडियो देख लो, मैं भेज रही हूँ, तो बंदे कहते हैं दीदी आप ही बता दो ना जल्दी से। अरे आपके पास मेरी मेहनत को देखने के लिए टाइम नहीं है, साईं की कृपा को देखने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं कैसे टाइम निकालूं आपके लिए? मुझे भी तो वक्त लगेगा ही ना। आपका वक्त कीमती है, हमारा वक्त भी उतना ही कीमती है, इसलिए अपने ज़िंदगी के कुछ पल निकालिए। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जिसके पास टाइम ना हो, क्योंकि हम फालतू की रील्स भी देखते हैं, अजीब अजीब से डांस करती हुई महिलाओं को भी देखते हैं, और उसको पूरा देखते हैं और कहते हैं अरे क्या बकवास डांस था, ठीक है। उसको देखने के बाद आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन आप भगवान की एक वीडियो देखो, भगवान का एक भजन देखो, तो आपके यहाँ अंदर आत्मा में शांति ज़रूर मिलेगी। हमारा काम है आपको समझाना कि आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन को खुश में बनाने के लिए।
जैसे कि हमारी डिवोटी ने, जिन्होंने ये अनुभव दिया है, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो ना चाहते हुए भी वीडियो देख रही थी हमारी, कंटिन्यूसली बाबा उन्हें जोड़ रहे थे और शायद इसी पल के लिए बाबा उन्हें हमसे जोड़ रहे थे कि आने वाली है इस पे मुसीबत, मेरे नाम का होगा यदि सहारा तो मौत के मुंह से भी बाहर आ जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं 13 जून से 21 जून तक शिरडी में। अनिल भैया शिरडी आ रहे हैं। आप लोग सामूहिक हवन का और भंडारों का हिस्सा बन सकते हैं। आप यदि सहयोग करना चाहें भंडारे में, और यदि आप जो सामूहिक हवन है उसमें अपने नाम की आहुति डलवाना चाहते हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं। चैनल पे मैसेज करके, आप चैनल के नंबर पे मैसेज करके स्कैनर ले सकते हैं, और आप वो नंबर ले सकते हैं जिसमें आप चैनल पे मैसेज करके आप स्कैनर ले सकते हैं। लेकिन जब तक आपको अनिल कुमार नज़र ना आए तब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे, और जिनको पर्सनली चाहिए, मैं वैसे तो वीडियो के एंड में डाल रही हूँ आपके लिए स्कैनर, लेकिन जिनको पर्सनली चाहिए तो वो मुझे मैसेज करें और कंफर्म करें कि जब पेमेंट करें कि अनिल कुमार नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक अनिल कुमार नाम ना आए तब तक पेमेंट ना करें। वो मैं आपके साथ स्कैनर शेयर कर दूंगी, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। आप अपना स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा। और हाँ, एक चीज़ मुझे और बोलनी है, हमारे नाम पे हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे सदस्य जुड़ गए हैं। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि शायद नाम लूँगी तो उनको बुरा लग जाएगा। एक चैनल ऐसा है जो हमारे ग्रुप में जुड़ा है, और वो हमारे ग्रुप से सदस्यों के नेम लेके उन्हें पर्सनली कॉल कर रहा है कि आप हमसे हवन कराइए, और हमारे नाम पे वो लोगों से 11,000 रुपये ले रहे हैं हवन के, 5100 रुपये ले रहे हैं हवन के। तो प्लीज़, मैंने कभी भी अनाउंस किया है हवन का तो मैंने यही कहा है कि आप पर्सनल मैसेज करके हमसे इन्फॉर्मेशन लीजिए। हम हवन करने के लिए या हवन कराने के लिए किसी को पर्सनली फ़ोन नहीं करते हैं जब तक आपका मैसेज हमारे पास नहीं आता है। तो प्लीज़ बहकावे में मत आइए किसी के, अपना पैसा बर्बाद नहीं करिए, क्योंकि ना तो यहाँ पे 11,000 लिए जाता है, ना ही यहाँ पे 5100 रुपये लिए जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत मिनिमम अमाउंट है जो कि सामग्री खरीदने के लिए यूज़ होता है, सिर्फ उतना ही अमाउंट लिया जाता है। सो बी केयरफुल कि किसी का कॉल आए और आप उसे पेमेंट करें। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम, और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।